मैं आज इसी प्रश्नवाली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको यही दिया है कि ऊपर दिए गए जो पहला क्वेश्चन में दिया गया था उसी के प्रश्न को परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो इसमें शांत था उसका हम लोग को दशमलव की तरह बताना है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें ऊपर वाले में पहला क्वेश्चन था आपको कि 13/3125, ठीक है। अब हमको बिना डिवाइड किए अगर हम 13 में इसे भाग देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को इसका जो निकाले थे ये तो शांत दशमलव प्रसार था जो आप निकाले हैं क्वेश्चन 1 का टोटल जितना निकाले हैं उसमें जितना भी शांत वाला है उसी का आपको दशमलव के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करते हैं। ये आपका जो इसका गुणनखंड निकाले थे आप 5 का पावर 5 था, ठीक है। तो हमें देखिए दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना है कि ठीक इसका पेयर जो बनता है 2 के पावर से बनता है। तो जितना 5 का पावर है उतना ही हम लोग 2 का भी पावर रखेंगे। 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 रखेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करने के उतना ही से 2 का पावर 5 से, नीचे ऊपर दोनों 2 का पावर 5 से कर दी क्योंकि इसमें 5 का पावर है। अगर 5 का पावर नहीं होता 2 का पावर होता तो हम लोग 5 का पावर से भाग देते, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा हमेशा। जब भी हम दशमलव में प्रयोग करेंगे तो ये दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 2 को अगर 5 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। अब देखिए ये दोनों का पावर कॉमन है 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 दोनों का पावर 1 कर देंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। नीचे देखिए आपका जो है ये 10 आ रहा है, 10 का पावर 5 का पावर का मतलब क्या हो गया कि यानी यहाँ पर दशमलव जो है हम लोग 5 अंक इधर करेंगे। यहाँ पर 3 अंक तक पहले से है, 5 अंक चाहिए हमें, 3 अंक पहले से है, 2 अंक और चाहिए। देखिए 6 1 4 तक पहले से है, 2 अंक और के लिए हमको 2 0 दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और एक यहाँ पर 0 कुछ कोई अंक नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको टोटल उसमें जितने सवाल है उसको आपको बनाना है और जितना भी इसमें पहला नंबर में जितना भी शांत दशमलव आया है उन सब को आपको इसी तरह से बनाकर आपको दशमलव के रूप में बदल देना है, ठीक है। तो अब आइए हम सवाल नंबर 3 पर, और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। इस सवाल में ये कह रहा है कि आपको ये दर्शाना है कि नीचे कुछ जो है दिया हुआ है इसमें सवाल, उसको आपको ये बताना है कि ये दशमलव प्रसार में किस दशमलव प्रसार में है तो इसको जो है क्या कहलाता है परिमेय संख्या में प्रयुक्त करना है। तो परिमेय संख्या जानते हैं P/Q के रूप में होता है या A/B का रूप में होता है, किसी भी भिन्न के रूप में परिमेय संख्या को किया जाता है। तो हमें ये पहले बताना है कि ये दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत है कि अशांत है, ठीक है। और अगर शांत है तो इसको परिमेय संख्या में बदलिए। तो देखिए हम इसका एक पहला सवाल लेते हैं। इस पहला सवाल में दिया है आपको कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये इतना आपको दिया है। हमें शांत और अशांत आवर्ती पकड़ने का एक नियम है बहुत आसान सा कि देखिए अगर ये आकर यहाँ पर स्टॉप कर गया है, ठीक है, तो जब स्टॉप कर गया है तो समझिए कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर यही इस तरह से डॉट 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 बढ़ता चला जाए तो समझिए कि ये शांत नहीं अशांत आवर्ती है। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में ये आपको डॉट डॉट नहीं दिया है, यहाँ पर स्टॉप दे दिया है। जब आपको इस तरह से दे दिया है तो ये क्या है, शांत
दशमलव प्रसार है। अब हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में यानी कि p/q के रूप में प्रयुक्त करना है। तो कैसे करेंगे इसको? जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े थे, जो हमने बताया था कि भाई इसका जो है आपको कैसे बनाया जाए परिमेय के रूप में। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सवाल आपको दिया हुआ है कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ पर कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 यानी रेगुलर 9 तक है। तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे एक के बाद 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है दशमलव आपको इधर आ जाएगा, तो आपका इस रूप में आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपन 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब ये कटने लायक होगा तो काट देंगे, नहीं कटने लायक होगा तो हमारा आंसर यही होगा। कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में 0 या 9 है, तो कोई भी जो है इसका जो है सूटेबल सूट नहीं कर रहा है, इसलिए ये कट नहीं सकता है। इसलिए हमारा ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस रूप में बदल गया। तो हमारा जो है ये तीसरा का पहला हो गया। और इसी प्रकार से दूसरा नंबर देख लीजिए आप। दूसरा नंबर में आपको दिया है कि दूसरा नंबर में सवाल है आपका कि 0.120 1200 1200 फिर 1240 और इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लग गया, इसलिए ये क्या होगा, इससे हम लोग अशांत आवर्ती मानेंगे। अशांत आवर्ती, ठीक है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या में नहीं मानेंगे। ठीक, शांत होगा उसी को करेंगे। वही थर्ड सवाल है तीसरा जो है तुम्हारा सवाल ये कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर ये बार दिया है। बार का मतलब होता है क्या है कि बार बार फिर अब यहीं से फिर चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको ना लिखकर हम लोग इसके ऊपर ये बार डाल देते हैं ताकि ये इसी से पता चल जाएगा कि अब इसके बाद जो भी हम डिवाइड करेंगे इसी तरह आएगा। अब इसको भी आप जो है इस रूप में बदल सकते हैं। इस रूप में बदलने के लिए एक आपको करना पड़ेगा क्या, जैसा कि हमने 9th क्लास में आपको बताया था, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माना कि x बराबर 43.123456789 है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में दशमलव के बाद कितना है, देखिए बार वाला जो होता है उसी के लिए ये नियम है, सबके लिए नहीं है। अब दशमलव के बाद ये कितने अंक है 1 2 3 4 9, तो यहाँ पर हम लोग 1 के बाद 9 0 6 7 8 9 से हम लोग गुना करेंगे। गुना करने पर जब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो दोनों साइड गुना होगा, इसमें गुना होगा तो क्या होगा जी 3 4 5 6 7 8 9 ये x हो जाएगा बराबर। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव इधर आ जाएगा 4 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 पॉइंट, फिर ये अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में 1 घटाने पर, जब घटाएंगे इसमें इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा कि 0 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स में घटाएंगे एक्स, तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में घटाएंगे हम लोग कितना, इसको 4 5 6 7 8 9, इसको घटाएंगे तो आएगा कितना जी 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखिए दशमलव के बाद इधर वाला है, ये वाला खत्म हो गया, बच गया 43, इसे ही हम घटाएंगे, कितना आएगा 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, और बाकी जो है 7 6 5 4 3 2 1 4 3, ये बच गया। अब यहाँ पर हमारा x का मान जब निकालेंगे तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपन 9 9 9 9 9 9 9 को 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये कटता है हम लोग काट देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। देखिए तो 3 से कटता है, 4 3 7 7 7 1 8 2 9, 4 3 7 1 8 2 10 3 13 13 4 17 17 5 22 22 6 28 28 7 35 35 और 4 39 39 से 6 कितना होगा 39 और 6 45, और 45 में 4 5 होता है तो 9, वो तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से। ठीक है, और 9 से 45 है, 9 से ही काट के देखते हैं। और जो है ये अगर कटता है तो काट कर छोटा रूप में कर दीजिएगा, छोटा रूप में कीजिएगा तो ये आपका P/Q के रूप में आ जाता है, इसलिए ये जो है आपको दशमलव शांत हो गया है ना, ये शांत प्रसार के शांत प्रसार नहीं आवर्ती है ना, शांत आवर्ती के रूप में इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये P/Q में भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इस तरह से आपका ये 1.4 जो है समाप्त हुआ।